Hello students, how are you all? I hope you all are fine and doing great at your home. I am Salik, your maths educator. Welcome you on this amazing platform Magnet Brains. Students, Magnet Brains जाना जाता है अपनी फ्री एजुकेशन के लिए. फ्री एजुकेशन प्लस क्वालिटी कंटेंट इक्वल टू सक्सेस इक्वल टू फुल मार्क्स. तो स्टूडेंट्स ये एक अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री एंड बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन. ऑल राइट, तो आई एम सालिक, योर मैथ्स मेंटोर, योर मैथ्स टीचर, आपका बड़ा भाई. वेलकम करता हूं अगेन ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म. तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1. यू हर्ड इट राइट, क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स. इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. और स्टूडेंट्स, ये सेकेंड पार्ट है. इससे पहले वाले पार्ट में मैंने 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 30. ये 30 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, और ये बेस्ट क्वेश्चन आपके हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इन 30 क्वेश्चंस के थ्रू आप रिवीजन भी कर सकते हैं अपने पूरे चैप्टर का, और एमसीक्यू वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग भी हो जाएगा. तो विदाउट फर्दर अडो, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स क्विकली स्टार्ट टुडेज सेशन. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन, मींस क्वेश्चन नंबर 16 है, बट इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है. तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन. A whole number is added to 25 and the same number is subtracted from 25. एक whole number 25 में ऐड किया, तो अब whole number क्या है हमें नहीं पता, तो हम ले लेते हैं कि वो whole number x है. Let the whole number be x. हमने माना कि वो whole number x है. क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से. A whole number is added to 25. होल नंबर को ऐड किया गया 25 से, ठीक है भाई. एंड सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25. सेम नंबर मतलब वही होल नंबर, जो होल नंबर ऐड किया गया था वही होल नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया 25 से. होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25. 25 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 25 पहले आएगा. सो 25 माइनस एक्स. ओके, the sum of the resulting numbers is, तो पहला रिजल्ट क्या आया था हमारा x प्लस 25. दूसरा रिजल्ट क्या आया 25 माइनस एक्स. इन दोनों को क्या फाइंड करना है, सम. इन दोनों रिजल्ट का सम फाइंड करना है. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम फाइंड कर लेते हैं. सम इक्वल टू x प्लस 25, मतलब इन दोनों का सम, x प्लस 25 का भी और x माइनस 25 का भी. x plus 25 plus x minus 25, राइट. x plus 25 और 25 माइनस एक्स था भाई, ध्यान से देखो. सेकेंड एक्सप्रेशन 25 माइनस एक्स, तो प्लस 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स. तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देख सकते हैं x प्लस का है, तो ये x से ये x कैंसिल हो गया. x माइनस एक्स 0, बचा गया 25 प्लस 25. तो 25 प्लस 25 इक्वल टू 50, राइट. तो आंसर हुआ हमारा 50. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. ऑल राइट, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड. क्वेश्चन नंबर सेकंड मींस क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ दिस सीरीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है. चलिए देखते हैं वन बाय वन. ऑप्शन ए कह रहा है 7 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू 7 प्लस 8 प्लस 9. स्टूडेंट्स, एक तरीका तो यह है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, फिर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करें. इक्वल आता है तो ट्रू, इक्वल नहीं आता है तो नॉट ट्रू, मींस फॉल्स. बट ये तो वो तरीका है या जब आप लगाएंगे जब आपसे प्रॉपर्टीज नहीं आती. बट मैंने आपको क्या किया हुआ है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज सिखाई हुई है, राइट. तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इंटीजर्स की, होल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की आपको पता है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही हैं. तो पहला ऑप्शन 7 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू 7 प्लस 8 प्लस 9. यहां पे क्या हो रहा है,
तीन नंबर है 7, 8, 9 और यहाँ भी तीन नंबर है 7, 8, 9। तो लेफ्ट हैंड साइड में 7 + 8 को ग्रुप किया गया है, राइट हैंड साइड में 8 और 9 को ग्रुप किया गया है। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये नंबर्स कौन से हैं, तीनों होल नंबर है, या फिर आप कहो तीनों के तीनों नेचुरल नंबर्स है, और ग्रुपिंग हुई है अलग अलग तरह से। यहाँ पर ग्रुप हुआ है 7 और 8 को ग्रुप किया गया है, यहाँ पर 8 को और 9 को ग्रुप किया गया है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में 7 + 8 पहले सॉल्व होगा और राइट हैंड साइड में 8 + 9 पहले सॉल्व होगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किन्हीं भी दो को आप पहले ऐड कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो ये तो ट्रू है, बट क्वेश्चन में पूछा गया नॉट ट्रू, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन। 7 × 8 × 9 = 7 × 8 × 9। बिल्कुल सेम काम हो रहा है, बट प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई है। तो किन्हीं भी दो को आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, किन्हीं भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट को, किन्हीं भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट को, आंसर सेम ही आएगा। तो 7 × 8 करें, इसकी मल्टीप्लाई फिर 9 से करें, या फिर 8 × 9 करें, उसकी मल्टीप्लाई 7 से करें, आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो ये भी हमारा आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि ये ट्रू है, हमें बताना है नॉट ट्रू। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है 7 + 8 × 9, 7 + 8 × 7 + 9। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ 8 की मल्टीप्लाई 9 से हो रही है, करेक्ट। 7 + 8 7 + 9, और यहाँ पर 7 + 8 तो है ये, बट यहाँ पर 7 + 9 है। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखा रहा है, बट सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, तो लेफ्ट हैंड साइड है 7 + 8 × 9, 7 + 8 × 9, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द बोर्ड मास रूल, करेक्ट। पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, सबको पता है बोर्ड मास रूल। तो 8 × 9 72, राइट। 72 और 7 79। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 79। लेट्स सी राइट हैंड साइड एज वेल। राइट हैंड साइड 7 + 8 × 7 + 9, 7 + 8, 7 + 8 कितना होगा 15, मल्टीप्लाई 7 + 9। स्टूडेंट्स ब्रैकेट पहले सॉल्व होंगे, आपको पता है 7 + 9 कितना होगा, 9 और 7 16। अगर हम 15 की और 16 की मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, 79 नहीं आएगा, राइट। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 15 की 16 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए कर लेते हैं। 15 की अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे 15 की 16 से मल्टीप्लाई, देखिए 16 5 ज़ा 80, 8 कैरी, 16 1 ज़ा 16, 16 and 8 24। तो आंसर आया है स्टूडेंट्स 240। आप देखिए, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन क्यों, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू की वजह से ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चंस, वेरी राइट, यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। Understood? So please take a screenshot or note it down. All right students, I hope आपने नोट कर लिया होगा या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आप कमेंट सेक्शन में भी आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। Let's see the next question of the series. Which of the following statement is not true? फिर से वही बात आई, not true। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन। Both addition and multiplication are associative for whole numbers. Multiplication and addition. Students पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एडिशन भी एसोसिएटिव है, मल्टीप्लीकेशन भी एसोसिएटिव है। इट मीन्स ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सॉरी ये बिल्कुल सही बात है, सही ऑप्शन नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, बट हमें बतानी है गलत बात, करेक्ट। फॉल्स वाली पे हमें क्लिक करना है। तो ये पहला ऑप्शन तो
अपनी जगह सही है, बट हमें नॉट ट्रू पे क्लिक करना है, तो ए ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन नाउ. जीरो इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स. स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कॉन्सेप्ट को समझते हैं तब हम आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे. जीरो इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन. इसका मतलब क्या है? जीरो इज आइडेंटिटी. स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी का मतलब होता है आइडेंटिटी का यहां पर मतलब है कहीं ना कहीं सेम से. जीरो इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर. अगर किसी भी होल नंबर की मल्टीप्लाई आप जीरो से करोगे तो क्या आंसर वही आएगा? चेक कर लेते हैं. सपोज x एक होल नंबर है, x की मल्टीप्लाई आप जीरो से करोगे तो आंसर क्या x ही आएगा? आंसर आएगा जीरो, नॉट इक्वल टू x. तो क्या जीरो इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स? नो. मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स की आइडेंटिटी जीरो है? नहीं है. तो क्या है? वन है. किसी भी नंबर की आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा. अगर जीरो की जगह पर यहां पर वन होता तो ये स्टेटमेंट ठीक होती, करेक्ट. बट यहां पर लिखा हुआ है जीरो, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. फॉल्स से मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, और हमें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, ये जल्दी से नोट कर लीजिएगा. All right, kids, let's move ahead. Let's see the next question now. Next question is here on the screen. Which of the following statement is not true? Again, not true. चलिए सॉल्व करते हैं एक करके. ऑप्शन सारे जीरो प्लस जीरो जीरो. यस, जीरो में आप जीरो ऐड करोगे जीरो ही आएगा. तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट ठीक है, बट क्वेश्चन में बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है. जो ठीक नहीं है उस पर क्लिक करना है, उस पर टिक करना है. ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा क्योंकि ये ठीक है. नेक्स्ट, जीरो माइनस जीरो, जीरो में से आप जीरो माइनस करो जीरो ही आएगा. ये भी ठीक है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा सही. नेक्स्ट, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से करो जीरो ही आएगा. जीरो जीरो से जीरो, तो ये भी सही बात है, बट हमें बताना है नॉट ट्रू, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है. बचा है डी, तो डी पे क्लिक कर दो. एक तरीका तो ये है, शुरू के तीन पता चल गए, आंसर नहीं है, तो जो बचा जस्ट टिक ऑन दैट. बट this is not the right approach because we are studying on magnet brains. So let's see the option D as well. 0 divided by 0. 0 divided by 0 मतलब 0 के नीचे 0. स्टूडेंट्स, अगर किसी भी नंबर की आप 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या 0 आता है आंसर? कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर 0 की डिवाइड हम 0 से करें या फिर किसी भी नंबर की डिवाइड 0 से करें तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है स्टूडेंट नॉट डिफाइंड. मतलब कोई आंसर आता ही नहीं, कोई डिफाइंड आंसर आता ही नहीं. तो आंसर जीरो नहीं आया, बट यहां लिखा हुआ है जीरो, इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑल राइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नोट कर ली जल्दी से, और स्टार बनाकर आप अपने पास भी नोट कर लीजिएगा. एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो इक्वल टू नॉट डिफाइंड. नोट कर लीजिएगा भाई, ये बात काफी इंपॉर्टेंट बात है, आगे भी काम आएगी. ये चीज लिख लीजिएगा कहीं पर, नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. All right, students, so I hope you understood this very well. Let's move ahead. Let's see the next question now. Next question is here on the screen. The predecessor of 1 lakh. तो पहले 1 लाख लिखेंगे, फिर उसका प्रीडिसेसर फाइंड करेंगे. तो लेट्स राइट 1 लाख फर्स्ट. हाउ टू राइट 1 लाख? स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम आपको बहुत अच्छे से बताया था. 1 लाख इक्वल टू 1 लाख इक्वल टू 1 लाख इक्वल टू 1 के बाद 5 जीरो. 1 2 3 4 5. 1 10 100,000 10,000 लाख. अगर आपको याद नहीं है 1 लाख मतलब 1 के बाद 5 जीरो, तो आप नंबर सिस्टम में पहुंच सकते हैं. 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इस तरह से आप लिख सकते हैं. राइट, तो ये हो गया 1 लाख. ऑल राइट, आपको फाइंड करना है प्रीडिसेसर. क्या होता है प्रीडिसेसर?
जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रीडिसेसर मतलब द नंबर जो ठीक पहले आता है, एक ऐसा नंबर जो नंबर से ठीक पहले आता है। और ठीक पहले वाला नंबर कैसे फाइंड करेंगे? 1 को सब्ट्रैक्ट करके। सो हाउ टू फाइंड द प्रीडिसेसर? प्रीडिसेसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 लाख में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1 लाख माइनस 1, 99,999 मीन्स 5 टाइम्स 9। 5 टाइम्स 9 कहाँ है भाई? ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ यू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स यू कैन इजिली सॉल्व सच क्वेश्चंस। अगर आपको पता है 1 lakhs को कैसे लिखते हैं, अगर आपको पता है प्रीडिसेसर सक्सेसर क्या होता है, सो आप आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कॉन्सेप्ट इज अ किंग, तो कॉन्सेप्ट्स पे आप कमांड बनाइए, ये क्वेश्चंस आप आराम से हिला देंगे। करिए, नोट करिए जल्दी से। All right, students, so let's move ahead now. Let's see the next question. The place value of 6 in the number. इस नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू बताइए। कितना आसान होता है प्लेस वैल्यू फाइंड करना। कहां पर है 6? ये रहा 6। तो 6 की जगह पर आप 6 को लिखिए। 6 की जगह पर 6 को लिखिए और बाकी जितनी भी डिजिट्स हैं 6 के बाद 1 2 3 4 5 5 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5। ये है शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द प्लेस वैल्यू। 6 की जगह पर 6 आया, 6 के राइट साइड में जितनी भी डिजिट्स हैं सब पर 0 0 0 पुट कर दीजिए। तो ये आंसर आया आपका 6 लाख, राइट? 6 लाख इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस पर्टिकुलर नंबर। तो वेयर इज ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना इजी है ये, राइट? राइट, ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। Okay, students, so let's move ahead. Let's see next question. Next question of same series is here on the screen. The face value of 4. Face value 4 का face कैसा दिखता है? ये 4 है। ये कैसा दिखता है? ये ऐसा ही दिखता है। तो face value वही का वही रहता है। फेस वैल्यू में जो नंबर होता है वही का वही रहता है। फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, फेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0, फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9, फेस वैल्यू ऑफ 10 इज 10। तो फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। कोई भी नंबर हो, जो भी डिजिट है वो खुद की फेस वैल्यू है। इजी, नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5। ये नंबर है। इस नंबर में पहले आपको 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपको 5 की फेस वैल्यू फाइंड करनी है और फिर आपको फाइंड करना है डिफरेंस। तो आपको पता है फेस वैल्यू, स्टूडेंट्स देखिए फेस वैल्यू 5 की तो 5 ही होगी और प्लेस वैल्यू 5 की फाइंड करनी है तो 5 की जगह पर 5 ही आएगा। 5 के राइट साइड में जितनी भी डिजिट्स हैं सबकी जगह पर 0 लगा दीजिए। 0 0 0 0 4 0 आ जाएंगे। 1 2 3 4। ये हो गई आपकी प्लेस वैल्यू, ये हो गई आपकी फेस वैल्यू। आपसे पूछा गया डिफरेंस। तो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 50,000। 50,000 माइनस 5, 49,995, 49995। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? नोट कर लीजिएगा जल्दी से। Okay students, I hope you took the screenshot. Let's move ahead. Let's solve the next question now. The smallest counting number is, counting number मतलब natural number, right? आप सबको पता है counting number मतलब natural number, smallest natural number 1, first natural number 1, easy. Let's move the next question now. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझिए क्योंकि क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है। अभी 4 डिजिट पूछा गया है आपसे पूछ सकता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर। टोटल 3 डिजिट्स नंबर कितनी होती है, टोटल 8 डिजिट्स नंबर कितने होते हैं। तो याद कुछ नहीं रखना, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। टोटल 4 डिजिट नंबर कितने हैं, तो पहले हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखते हैं।
स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1 के बाद 3 जीरो। कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है। स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो पहला नंबर 1, पहले डिजिट 1, उसके बाद 0 0 0 0, जितना भी पूछा गया है। और ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो 99999, राइट। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999। अब आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में टोटल कितने होते हैं, तो इट मींस हमें बताना है टोटल नंबर कितने हैं। तो इसको समझने के लिए आप कॉन्सेप्ट समझिए। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जांपल देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने 2 डिजिट नंबर होते हैं, टोटल कितने 2 डिजिट नंबर होते हैं, तो आप देखेंगे, आप कहेंगे सर 10 से स्टार्ट होता है, 10 11 12 99 तक होता है, राइट। मतलब 11 से लेके 99, 11 से लेके 99 कितने हो गए, जल्दी बताइए भाई। 11 से लेके 99 तक कितने हो गए, 89 नंबर, और एक 10, 89 और 1 90, करेक्ट। तो एक तो ये 10 वाला इंक्लूड होगा, और ये 11 से लेके 99 तक, 11 से लेके 100 कितने होते हैं, 90 नंबर्स होते हैं, बट 100 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो एक कम कर दो, बचे कितने 89, और एक ये 10, 89 और एक 90, राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां पे करेंगे हम, 10 और 99, लेकिन आंसर आया 90, तो कैसे करा हमने, 99 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया, 89 और 1 को प्लस किया। 1 को क्यों प्लस किया, इस वाले की वजह से। स्टूडेंट्स नोट नहीं करना, ये सिर्फ मैंने समझाया है आपको। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ हमारा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। देखिए 99 में से 10 माइनस किया, इसका मतलब यहां पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9999 में से 1000 माइनस करेंगे, और 1 को ऐड किया, 1 ऐड करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया। सबसे बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर प्लस 1, सबसे बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर प्लस 1, सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर प्लस 1। प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, आपको मैंने यहां पर समझा दिया इस एग्जांपल के थ्रू, राइट। चलिए देखते हैं। तो 9999 माइनस 1000, स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा ये, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, और 8 एज इट इज, करेक्ट। 9 माइनस 1 8, मतलब ठीक, एंड प्लस 1, 89999 कितना हो गया भाई, 8999, मतलब 9000। बात समझ में आई। तो आंसर हुआ हमारा 9000। स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको मैंने बताया है किस तरह से करना है। कभी भी इसमें आप भूल जाओ या आपके दिमाग में ना आए तो छोटे छोटे नंबर लेकर एग्जाम्पल से सॉल्व करना, और फिर उस एग्जाम्पल से रिलेट करना अपने बड़े नंबर्स को। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया, ऑल राइट। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपके आ सकता है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। Okay students, let's move ahead. Let's solve the next question. Next question is here on the screen. Find the greatest number. Greatest number बताना है इन सब नंबर में। greatest number वो होगा जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स होंगी। तो देखते हैं, A ऑप्शन में 4 डिजिट है, B ऑप्शन में 3 डिजिट है, C ऑप्शन में 4 डिजिट है, D ऑप्शन में 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट वाला अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है ग्रेटेस्ट। हमारा आंसर हो सकता है 1834 या फिर 2333। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा कंपेयरिंग नंबर्स का। कंपेयरिंग नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम। ये भी 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, कंपेयर करना है। तो वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट डिजिट। लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज 1, यहां पर 2, 1 इज लेस देन 2, तो विच नंबर इज बिगर, जिसमें 2 होगा लेफ्ट मोस्ट डिजिट वो नंबर बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए गए हैं स्टूडेंट्स, ये राइट, सारे कॉन्सेप्ट आपको ये पढ़ा दिए गए हैं, इसलिए हम ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये ऑप्शन हो गया आपका, विच नंबर इज बिगर,
सबसे बड़ा नंबर होगा स्टूडेंट्स आपका ये वाला 2333 मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। All right, students, let's move ahead. Let's see the next question. Next question is here. Choose the correct representation from the given pairs of numbers. Correct representation. तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 4500 4555। Start compare with leftmost digit because number of digits are same. तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज 4 4 सेम है। अब सेम आया तो फिर मूव टू स्टेप 2, सेकंड टू द लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। सेकंड टू द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज 5 और यहां भी 5 फिर से सेम है। अब क्या करेंगे स्टेप 3, सेम प्रोसीजर फॉलो होता रहेगा जब तक हमें अनइक्वल डिजिट नहीं मिलती। तो स्टार्ट कंपेयर नाउ लेफ्ट मोस्ट डिजिट, थर्ड टू द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, थर्ड टू द लेफ्ट मोस्ट डिजिट 0 और 5, तो 0 इज लेस देन 5, तो इस 0 इज लेस देन 5, इसका मतलब 4500 इज लेस देन 4555। यहां पर लगा हुआ है ग्रेटर देन का साइन, एक्चुअल साइन होना चाहिए था लेस देन का, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी करते हैं, सो चेक लेफ्ट मोस्ट डिजिट 8, यहां पर लेफ्ट मोस्ट डिजिट 9, तो स्टूडेंट्स 8 इज लेस देन 9, 8 इज लेस देन 9, इसका मतलब ये पूरा भी लेस देन दिस नंबर, तो 8469 मस्ट बी लेस देन 9050, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट मोस्ट डिजिट से ही हमें पता चल गया विच नंबर इज बिगर विच नंबर इज स्मॉलर। ओके, नोट कर लीजिएगा। All right, students, let's see the next question now. Next question is here, find the smallest number. Students देखिए सारे के सारे ऑप्शन 4 डिजिट नंबर है। अगर सारे के सारे 4 डिजिट नंबर है तो क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट कंपेयर विद द लेफ्ट मोस्ट डिजिट। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखिए 4 4 4 4, लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज सेम, so we cannot decide which number is bigger, which number is smaller, or which one is the smallest. So we will start compare next to the leftmost digit. Now compare next to the leftmost digit. Next to the leftmost digit is here. You can see next to the leftmost digit is 5 4 8 3, 5 4 8 3। स्टूडेंट्स इन सब में छोटा नंबर कौन सा है, इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, बहुत आराम से आपको पता चल जाएगा विच नंबर इज स्मॉलेस्ट। तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 8, सबसे छोटा नंबर है स्टूडेंट्स 3, तो 3 कहां पर है, 3 यहां पर है भाई, तो ये नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। ऑल राइट, और ग्रेटेस्ट पूछते तो ये 8 वाला कहां पर है, ये वाला, ये हो जाता। ऑल राइट, तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आसान क्वेश्चन है, और ये कॉन्सेप्ट भी आसान है। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। चूज द ऑप्शन विच हैज नंबर्स अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसा ऑप्शन चूज करना है जहां पर नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। असेंडिंग ऑर्डर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, डिसेंडिंग ऑर्डर मींस फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ, राइट, फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो देखते हैं स्टूडेंट्स 4 4 5 5, स्टार्ट कंपेयर विद द लेफ्ट मोस्ट डिजिट। लेफ्ट मोस्ट डिजिट 4 4 5 5, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट, सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में कोई होगा, और डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग बड़ा नंबर पहले आना चाहिए। ये दोनों नंबर लिखे हैं बाद में, तो कंपेयर करना ही बेकार है, इनको कंपेयर करना ही बेकार है, इनको आगे सॉल्व करना ही बेकार है, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक नंबर बड़ा होगा। लिखे हुए हैं राइट साइड, होने चाहिए थे लेफ्ट साइड, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 5 5 4 4, सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में हो सकता है क्योंकि यहां पर 5 5 है। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है देखते हैं,
लेफ्ट मोस्ट डिजिट दोनों की सेम है. नाउ कंपेयर सेकेंड टू द लेफ्ट मोस्ट डिजिट. 4 4, ये भी सेम है. कंपेयर थर्ड टू द लेफ्ट मोस्ट डिजिट नाउ. 8 7, 8 इज बिगर देन 7. इसका मतलब ये फर्स्ट प्लेस पर आएगा, ये नंबर सेकंड प्लेस पर आएगा. तो स्टूडेंट्स यहां तक तो ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस पर है, ये सेकंड प्लेस पर है, यहां तक तो ठीक लगे हुए हैं. ये सबसे बड़ा नंबर है, ये इससे छोटा नंबर है. अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. इन दोनों में छोटा होगा वो थर्ड प्लेस पर आएगा, जो बड़ा होगा वो फोर्थ प्लेस पर आएगा. तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट फिर सेम, सेकंड टू द लेफ्ट मोस्ट डिजिट फिर सेम, थर्ड टू द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, यहां पर 8, यहां पर 7. 8 इज ग्रेटर देन 7, 8 इज ग्रेटर देन 7. तो ये नंबर बड़ा है क्योंकि इसमें 8 है. तो ये थर्ड प्लेस पर आएगा और ये फोर्थ प्लेस पर आएगा. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है. ऑप्शन बी में जो नंबर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज्ड हैं. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपसे कंपेयरिंग करना आता है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. Okay students, let's move ahead now. Let's see the next question. The last question of the series. Question is here on the screen. Find the greatest number. Students बहुत easy है. Greatest number कैसे find करेंगे? जो सबसे बड़ा नंबर होगा कैसे find करेंगे? जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स होंगी. देखते हैं सबसे ज्यादा डिजिट्स कहां पर है. 4 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट. तो स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट नंबर या तो ए होगा या ऑप्शन सी होगा. अब ए और सी को हमें कंपेयर करना पड़ेगा. 1 8 3 4 2 3 3 3. तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करते ही हमें पता चल गया विच नंबर इज बिगर विच नंबर इज स्मॉलर, क्योंकि 1 इज लेस देन 2. तो ग्रेटेस्ट नंबर इज दिस वन, 2 3 3 3. विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? This is the correct option. All right. Okay students, so easy it is. This was the last question. So जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जाना नहीं है कहीं अभी. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में 30 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स के कंप्लीट कर लिए हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में आपके आने के चांसेस हैं यहाँ पर. तो इन क्वेश्चंस को लाइटली मत लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा. तो स्टूडेंट्स अलविदा लेने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, दैट we all are learning on Magnet Brains, and Magnet Brains is famous for its free education. Magnet Brains आपको देता है फ्री एजुकेशन, और सिर्फ फ्री एजुकेशन ही नहीं, फ्री एजुकेशन विद क्वालिटी कंटेंट. यहाँ पर आपको बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री. तो और इसी के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स ऑफर कर रहा है स्टूडेंट्स सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड मैनी मोर थिंग्स. तो आप अगर किसी को जानते हैं जो इन सब में से कहीं पढ़ रहा है या इन सब में इंटरेस्टेड है या इन सब चीज़ों की उसको ज़रूरत है, तो आप उनको जल्दी से बताइएगा जा करके. और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए. ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं स्टूडेंट्स, इनको भी आप फॉलो करिएगा. और प्ले स्टोर पर ऐप भी स्टूडेंट्स आ गई है मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से, तो प्ले स्टोर पर जाइए और मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप डाउनलोड करिए. एंड स्टूडेंट्स अगर आप देखना चाहते हैं बिना रुके वीडियोस, तो जाइए आप वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, जहां पर आपको फुल स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज मिल जाएंगे. तो स्टूडेंट्स आई एम सालिक, योर मैथ्स टीचर. अलविदा लेता हूं यहाँ पर. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स who took the session with their happy and smiling faces. I am Salik signing off. I am your Salik sir signing off now, and we will meet in the next class. Till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye students. Have a nice day.